बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 6। आज के सबक में हम क़ुरबानी के जानवर के अंदर मुख्तलिफ़ उयूब के हवाले से पढ़ेंगे। ये बात जाननी चाहिए कि क़ुरबानी एक इबादत है और इस पर बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा जानवर मुंतखब करें क़ुरबानी के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के उयूब से पाक हो। जितना खूबसूरत जानवर अल्लाह के रास्ते में हम ज़िबा करेंगे, क़ुरबान करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हर किस्म के ऐब से पाक उम्दा से उम्दा जानवर मुंतखब किया जाए। यही अफजल तरीक़ा है और इबादत के लायक भी यही तरीक़ा है। लेकिन चूँकि अगर मामूली सा ऐब भी इसको ऐब शुमार किया जाए और उसकी क़ुरबानी ना हो तो फिर हर्ज होती है, परेशानी होती है। इसलिए शरीयत ने ये आसानी रखी है कि अगर किसी जानवर में मामूली सा ऐब हो तो उस ऐब को दरगुज़र किया गया है और उसकी क़ुरबानी हो जाती है। अलबत्ता कुछ उयूब ऐसे हैं जो शरीयत ने वाज़ेह किए हैं कि उन उयूब के होते हुए जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि उन उयूब की वजह से जानवर के जो फ़वाइद हैं वो सही तरीके से हासिल नहीं हो सकते, या जानवर की खूबसूरती बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो इस वजह से उन उयूब को यानी माने करार दिया गया है कि वो क़ुरबानी से रुकावट बन जाते हैं। तो उसमें ये बात देखना चाहिए कि जब भी जानवर ख़रीदने जाएं तो इनका ख़्याल रखना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐब ऐसे हैं जो माने हैं, ताकि अगर वो ऐब उसमें पाए जा रहे हैं तो उस जानवर को ना ख़रीदें। अब कोई ऐसा जानवर है जो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, हड्डियों का अंदर गूदा भी ना रहा हो और यानी चलना फिरना उसके लिए मुश्किल हो, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। अब अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं तो कम से कम मोटा ताज़ा जानवर देना चाहिए। जो चल भी नहीं सकता, बिल्कुल कमज़ोर मरियल सा हो चुका है, उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको जो ख़ारिश हो जाती है और बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो जाती है और उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि यानी ख़ारिश की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाता है, दुबला पतला हो तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं। अगर ख़ारिश तो हो लेकिन उसकी ख़ारिश का असर सिर्फ जिल्द में हो और मोटा ताज़ा रहा हो, यानी दुबला पतला ना हुआ, कमज़ोर बहुत ना हुआ हो, तो फिर भी ये क़ुरबानी में लग जाएगा। बाद इलाक़ों में एक ख़ास किस्म की बीमारी लगती है मुख्तलिफ़ जानवरों को कि उनकी जिल्द पर निशान छोटे छोटे फोड़े बन जाते हैं, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी भी दुरुस्त है, बशर्ते कि उस मोटा ताज़ा हो उसकी वजह से और उसका असर उसमें ना हुआ हो, गोश्त में ना हुआ हो। इसी तरह जब देखना हो जानवर को तो उसके कानों को गौर से देखना चाहिए, क्योंकि जिस जानवर के कान जो है वो दोनों कान नहीं है या एक कान नहीं है, उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है, चाहे वो पैदाइशी ना हो चाहे बाद में कट गए हों। हत्ता कि कानों के मुताल्लिक ये भी मसला बयान किया जाता है फ़िक़्ह की किताबों में कि अगर किसी जानवर का एक कान तिहाई या उससे ज़ायद कट जाए, तिहाई कान कट जाए या उससे ज़ायद कट जाए, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। अलबत्ता बिल्कुल मामूली सा कान कटा है, तिहाई से भी कम है, या दरमियान में सुराख है हल्का सा, या कान ऐसा बसौकात हो जाता है कि लंबाई में चिर जाता है, कान है पूरा साथ में मुकम्मल है लेकिन लंबाई में चिरा हुआ है, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी हो जाएगी। लेकिन जिसका तिहाई से ज़्यादा कान कट चुका है तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। और बाद जानवर ऐसे होते हैं कि जिनके कान छोटे होते हैं, यानी आम जानवरों की निस्बत छोटे होते हैं, गाय है या बकरी है या कोई भी जानवर ऐसा है जिसके कान मामूल से आम जानवरों से छोटे हैं, लेकिन बहरहाल दोनों कान मौजूद हैं और कटे हुए भी नहीं हैं, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी हो जाएगी, क़ुरबानी पे लग जाएगा। इसी तरह जानवर के कान के अंदर बसों का सुराख हो जाता है, छोटा सा सुराख हो जाता है दरमियान से या शुरू से आखिर से, जहाँ से भी हो, अगर सिर्फ सुराख हो तो उसकी वजह से क़ुरबानी में रुकावट नहीं बनती। अलबत्ता ये सुराख ज़्यादा हो, तिहाई से ज़्यादा हो जाए कान, यानी टोटल कान के हिसाब से तिहाई या उससे ज़्यादा हो जाए, तो इस सूरत में वो क़ुरबानी पर नहीं लग सकता। ये यानी कानून के मुतालिक इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है।
इसी तरह सींग के मुतालिक भी शरीयत ने वाज़े किया है कि सींगों को गौर से देखना चाहिए कि जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर सींग ना हो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है, यानी शुरू से पैदा ही नहीं हुए, या छोटे छोटे हों तो भी कुर्बानी दुरुस्त है, या उसके सींग टूट गए हों। बस औक़ात जानवर लड़ते हैं आपस में तो उसकी वजह से दोनों सींग टूट जाते हैं या एक सींग टूट जाता है, तो उसकी वजह से कुर्बानी में रुकावट नहीं बनती। सींग के अंदर सिर्फ इतना, यानी या बाज़ इलाक़ों में जैसा कि ये रिवाज है बाज़ इलाक़ों में कि जानवर के सींग काट देते हैं और काट के फिर उसके ऊपर दवाई वगैरह कुछ छिड़का देते हैं जिससे और मज़ीद सींग नहीं उगता। उसकी खूबसूरती के लिए ऐसा करते हैं। तो अगर सींग को काट दिया गया है या टूट गया है या जो भी हुआ है तो उस कुर्बानी उसकी दुरुस्त है, हर सूरत में दुरुस्त है। सिर्फ़ एक सूरत ऐसी है जिसमें सींग जड़ से उखड़ जाए, जड़ से उखड़ जाए। और सींग का दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर खौल नज़र आता है और एक नीचे दिमाग तक उसका असर होता है, दिमाग तक उसका गूदा होता है। तो ऐसा अगर सींग उखड़ा है जानवर के, उसका यानी नीचे से मुकम्मल तौर पर उसका गूदा भी बाहर निकल आया है और दिमाग तक उसका असर पहुंच गया है, तो इस सूरत में उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। बाकी अगर ऊपर से दोनों सींग, एक सींग टूट गया है या काट डाले हैं या जैसे भी उगे नहीं हैं, तो हर सूरत में उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह पाँव के मुताल्लिक ज़रूरी है, पाँव को भी देखना चाहिए कि जानवर के चारों पाँव सलामत हों। और अगर ऐसा है कि जानवर का एक पाँव टूटा हुआ है और उस पाँव पर वो सहारा भी नहीं ले सकता, बिल्कुल उस पर यानी वज़न नहीं आ सकता और उस पाँव पर चल भी नहीं सकता, तो इतना लंगड़ा हो चुका है, तो ऐसे जानवर को कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अलबत्ता अगर पाँव टूटा हुआ है लेकिन वो उसके साथ जुड़ा हुआ भी है और उस पर सहारा भी लेता है, यानी जानवर जब चलता है तो उस चौथे पाँव का सहारा लेकर, अलबत्ता उस पर वज़न थोड़ा देता है, बाकी तीन पाँव पर ज़्यादा देता है, लेकिन सहारा लेता है उस पाँव से, फिर तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर इतना लंगड़ा हो चुका है कि उस पाँव का सहारा भी नहीं ले सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और इसी तरह अगर उसका पाँव टूट गया था, बाद में जुड़ा और जुड़ने के बाद वो सहारा लेने लगे, पहले बेशक सहारा नहीं लेता था, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, लेकिन कुर्बानी के दिन आने से पहले पहले वो उसका पाँव ठीक हो गया, इतना ठीक हो गया कि वो सहारा लेने लग गया, तो इस सूरत में उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि जो ऐब है वो ख़त्म हो गया है। इसी तरह जब जानवर ख़रीदें तो उसकी दुम को देखना भी ज़रूरी है। जिस जानवर की दुम शुरू से है ही नहीं, पैदाइशी तौर पर है नहीं, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जानवर की दुम मौजूद है लेकिन छोटी है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। और इसी तरह जिस जानवर की दुम तिहाई या उससे ज़्यादा कटी हुई है, तो ऐसी जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर तिहाई से कम कटी हुई हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। यही हुक्म जो दुम्बा होता है उसकी चकती तिहाई या उससे ज़्यादा कटी हुई है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और तिहाई के अंदर जहाँ जो बाल लटके हुए हैं उससे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जहाँ यानी बालों का एतबार नहीं करेंगे, बाल जहाँ ख़त्म होते हैं ये वहाँ से शुरू होता है, चमड़ा शुरू हो जाता है, तो वहाँ से दुम का हिसाब किया जाएगा। तो वहाँ से अगर तिहाई या उससे ज़ायद कटी हुई है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर तिहाई से कम कटी हुई है तो फिर उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी। इसी तरह थनों के मुताल्लिक भी जानना ज़रूरी है। अगर मादा जानवर ले रहे हैं, ऊँटनी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, तो उनके थनों को गौर करना चाहिए। अगर थन कट चुका हो, बड़े जानवर का एक थन कट चुका हो, तो इस सूरत में उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। या एक थन खुश्क हो जाता है बस औक़ात, यानी उससे दूध नहीं आता, तो चाहे किसी बीमारी की वजह से ये वैसे खुश्क हो जाता है, तो इस सूरत में भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। 4 थनों में से जब एक थन ऐसा हो जाए, और अगर 2 थन ऐसे हो जाएं, यानी बड़े जानवर के 2 थन कट जाएं या 2 थन खुश्क हो जाएं, या बकरी है, भेड़ है, उसका एक थन खुश्क हो जाए, एक थन कट जाए, तो इस सूरत में उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह अगर यानी उससे दूध आता है, थोड़ा आता है,
यानी आता दोनों थनों से है, दो थन हैं छोटे जानवर के, दोनों थनों से दूध आता है, एक से थोड़ा आता है, एक से ज़्यादा आता है, तो इस सूरत में कुर्बानी दुरुस्त होगी। अगर एक से बिल्कुल ही दूध नहीं आता तो भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। इसी तरह बड़े जानवर के दो थनों से दूध थोड़ा आता है, दो से ज़्यादा आता है, कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर दो बिल्कुल खुश्क हो गए, उससे दूध आता ही नहीं है, तो भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जो गाबन जानवर है, यानी उसका कुर्बानी जायज़ है। बेहतर तो यही है कि ऐसा जानवर लिया जाए जिसके पेट में बच्चा ना हो। लेकिन अगर ऐसा जानवर ले भी लिया, उसकी कुर्बानी कर दी है, तो कुर्बानी दुरुस्त है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके पेट से अगर बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा ज़िंदा है, तो इस सूरत में उस बच्चे को भी साथ ही ज़िबा कर दिया जाएगा उसको, और वो खाने के आम तौर पर काबिल नहीं होता, लिहाजा उसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये यानी इस जानवर के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर ये अयूब होंगे तो फिर जो माने हैं, ऐसे जानवर को नहीं ख़रीदना चाहिए। इसी तरह अगर कोई जानवर बड़ी उम्र का है जिसकी वजह से वो बांझ हो चुका है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है उसमें, या वैसे ही बांझ है शुरू से, तो उस जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और इसी तरह जब देखें तो उसके अंदर आँखों का देखना, नाक का देखना, ये भी ज़रूरी है इन चीज़ों के साथ साथ, कि अगर नाक कटी हुई है तो भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, या काना हो चुका है, एक आँख से नज़र आता है, एक से नहीं नज़र आता, तो भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, अंधा हो चुका है तो भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह ज़बान को देखना भी ज़रूरी है। अगर ज़बान कट चुकी है कि उससे चारा नहीं खा सकता, तो यानी चारा ज़ुबान से जैसे अंदर की तरफ लेकर जाते हैं, तो अगर ज़ुबान कटी हुई है जिससे चारा नहीं खा सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं होगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।